रोक कर आकर रखे, जिस दिन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को समर्थन देने के लिए हरियाणा के जींद जिले में बुधवार को महापंचायत में हुई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर पहुंचने पर कंडेला खाप के सदस्यों ने हल देकर के राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। इस महापंचायत में करीब 50 खापों के लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब। महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास। सरकार तीनों कानून रद्द करे। सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। 26 जनवरी हिंसा पर भी प्रस्ताव। पुलिस पकड़े गए लोगों को रिहा करे। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों। महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, वरना अभी तो हम सिर्फ कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर गद्दी वापस लेने की बात करेंगे तो सरकार क्या करेगी? टिकैत ने कहा कि हम सभी गांव में जाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती, तब तक पूरे देश में ऐसी ही महापंचायतें चलेंगी। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दौड़ रही। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। हरियाणा में महापंचायत के साथ साथ यूपी के मथुरा में भी किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया था, जहां पर किसानों ने दिल्ली जाकर के किसान आंदोलन को मजबूती देने पर चर्चा की और सरकार से तीनों बिल वापसी तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हर गांव की उपस्थिति रहेगी। हर गांव से जो भी है सब अपने उपस्थिति रहती है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। हर घर से एक आदमी जाएगा और पंचायत ने जो निर्णय लिया उसको सब लोगों ने मानना। सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। हर गांव से, हर घर से, हर गांव से। हम गांव-गांव जाकर के अपने किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि आपकी खेती आपके हाथ से जाने वाली है। आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। सरकार जहां पर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को एक सीमा के अंदर बांध रही है, जिसमें रोड पर कीले ठोकना हो या फिर लंबी लंबी दूरी तक बैरिकेड्स लगाना, और तो और धरना स्थल के बगल में खाई तक खोद डाली गई है। लेकिन जितना सरकार आंदोलन की जगह पर सख्ती कर रही है, वैसे वैसे ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है, जिसकी बानगी भर हरियाणा के जींद और मथुरा में देखने को मिली। 70 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन का कोई हल नहीं मिल रहा है। और आगे क्या क्या होगा किसान आंदोलन में, ये तो आने वाला वक्त और सरकार के फैसले बताएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इससे पहले हरियाणा के जींद जाते वक्त बागपत में राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास अक्टूबर तक का राशन है और अक्टूबर तक ये किसानों का आंदोलन चलेगा। तो वे हमारे पे क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। तो ऐसा क्यों अक्टूबर तक को आपको क्या महसूस हुआ? ये गांव की एक कहावत है, किसी के बालक अगर कोई मेले में रड़ गया, गढ़ के मेले में या तिगरी में, और वो नहीं मिला कहीं, तो वो अगले साल उस मेले में जरूर वो आवेगा। तो सरकार भाई एक चली गई, अब रड़ेगी सरकार,
तो हमें सरदार की उम्मीद है कि अगले साल सरदार सर्दियों में हमें मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हरिद्वार में किसानों के बीच शिरकत की। टिकैत ने कहा, हम आंदोलन से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। 3 महीने से जो आंदोलन वहां चल रहा है, सरकार ये जिद्दी रवैया छोड़े और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है। भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के जावे। अपना जिद्दी रवैया छोड़ के जनता के साथ में नहीं पूरा पाड़ सकती सरकार। जनता या हिंसा में विश्वास नहीं रखती। एक अच्छे तरीके से, शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन करू जाएंगे, पीछे नहीं हट। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से सीधे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ साफ कहा कि कानून इस पर अपना काम कर रहा है, अगर अपील करनी है तो सरकार से करें। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच करने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम फिलहाल दखल नहीं देंगे, सरकार को जांच कर उचित कार्रवाई करने दीजिए। न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हम दखल नहीं देंगे, सीजेआई। हमने पीएम का बयान सुना है, सीजेआई। सरकार को कार्रवाई करने दे, सीजेआई। कानून अपना काम करेगा, सीजेआई। याचिकाकर्ता चाहे तो याचिका वापस ले, सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप सरकार के सामने ही अपनी अपील रखें। याचिकाकर्ता की ओर से जब निष्पक्ष जांच की अपील की गई तो अदालत ने कहा कि आप जांच होने दें। हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में सर आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सुनवाई के लिए आया तो हमारी दो प्रेयर थी कि एक तो जो है इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड ना हो। तो कोर्ट ने कहा कि आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड है या एज्यूम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समक्ष, और वो याचिका हमने विड्रॉ कर ली है और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समक्ष वो रिप्रेजेंटेशन की लिबर्टी के साथ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रोसीड करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार दिल्ली। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। इसी दौरान लाल किले में भी हिंसा हुई, झंडा फहराया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और केस भी दर्ज किया गया है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच और अन्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुना है और उन्होंने कहा है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसे में जब कानून और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना सही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इस मामले में जो जांच है वो एक तरफा हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि जांच जो है वो एक तरफा होगी, जब जांच होती है तो दोनों ही पक्षों को सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी याचिकाकर्ता को लगता है कि उसकी बात में कोई दम है या उसको कुछ अपनी बात रखनी है तो वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाकर अपनी बात रख सकता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार दिल्ली। मथुरा में किसानों की महापंचायत में फैसला लिया गया, हर घर से एक किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच करेगा यानी जाएगा। हाथों में तिरंगा लेकर गौरव टिकैत ने किसानों को एकजुट किया और सरकार पर तीखा हमला बोला। सभी लोग व्यवस्था बनाए भैया, वॉलंटियर्स मंच के पास आ जाए, पीछे वॉलंटियर्स मंच के पीछे। योद्धाओं से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें
लड़ाई बहुत लंबी है, बेईमानों की बहुत लंबी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खबर दिल्ली से है, जहां आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है। क्या सरकार किसान से डरती है? क्या किसान से उन्हें डर लगता है? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा है। किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना